क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो नीचे जो सेट्स के पेयर दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि ये डिसजॉइंट हैं या नहीं है। डिसजॉइंट कैसे पता करते हैं कि है या नहीं है, जैसे दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों का इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो यदि अगर नल सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है तो वह डिसजॉइंट होगा। यदि कोई एलिमेंट इसमें मिल जाता है, एलिमेंट मिल जाएगा तो जैसे मान लीजिए ए ही मिल गया, एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है तो यह डिसजॉइंट नहीं होगा। सिर्फ इतना ही हमें बता देना है इसमें। अगर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो डिसजॉइंट है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए। एक एक करके सॉल्व करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको मान लेता हूं मैं ए सेट है। ए सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। दूसरा सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो मान लेता हूं कि यह सेट है बी, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x such that x is a natural number and 4 is less than or equals to x is less than or equals to 6। x एक नेचुरल नंबर है जिसकी क्राइटेरिया क्या है, 4 और 6 के बीच का नंबर है जिसे 4 और 6 शामिल करे गए हैं। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, 4 5 और 6। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक सेट मिल गया यहाँ पर a, एक सेट मिल गया b यहाँ पर, तो a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट है 4 जो कि कॉमन है। यहाँ पे लिख लेते हैं हियर कॉमन एलिमेंट इक्वल्स टू 4। कॉमन एलिमेंट 4 मिल गया। कॉमन एलिमेंट अगर मिल जाता है तो वह डिसजॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore these pairs of sets not disjoint। यह क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट 4 हमें मिल रहा है। कॉमन एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए डिसजॉइंट होने के लिए। सेकंड पार्ट में देखिए, एक सेट यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एक सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, एक सेट दिया हुआ है बी जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ, एक सेट हो गया बी। दोनों का निकाल लेते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ई कॉमन दिख रहा है, ई कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन एलिमेंट इक्वल्स टू, कॉमन एलिमेंट क्या है, ई है। कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। तो लिख देंगे therefore these pair of sets not डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट में देखिए, फर्स्ट और सेकंड डिसजॉइंट नहीं है, तो हो सकता है थर्ड पार्ट डिसजॉइंट हो। दोनों सेट इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। दोनों सेट को मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। फर्स्ट सेट क्या है, x such that x is an even integer। x क्या है, इवन इंटीजर है। तो कैसे लिखेंगे, इवन इंटीजर 2 4 6 इज एंड सो ऑन, एक सेट हो गया। इधर -2 -4 इज एंड सो ऑन। तो इवन इंटीजर इसी तरह से होते हैं, आपको पता ही है कि पॉजिटिव में भी होते हैं और निगेटिव में भी होते हैं। दोनों साइड इज एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। बी सेट देख लेते हैं, बी सेट देख लेते हैं कहां पे है, x such that x is an odd integer। x क्या है, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर आपको पता ही है 1 3 5 इज एंड सो ऑन, और इधर क्या हो जाएगा -1 -3 -5 इज एंड सो ऑन, ये ऑड इंटीजर्स हो गए। तो अब दोनों सेट में आप देख रहे हैं a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे। दोनों सेट्स में आप चाहे इधर जाइए या फिर नंबर के निगेटिव साइड जाइए, सारे इंटीजर्स में अगर देखेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट सेट है ए, वो सारे क्या है, इवन इंटीजर हैं। बी सेट है जो, वो सारे ऑड इंटीजर हैं। तो कॉमन एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, कॉमन एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो यह कौन सा सेट हो गया, नल सेट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे
देयर इज नो एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, इन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर देयरफॉर these pair of sets disjoint। यह कौन सा है? डिसजॉइंट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।